हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आप सभी की जो डेट शीट है वो आ चुकी है और जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 होने वाला है उसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसका प्रारूप इस बार कैसा रहेगा। ठीक है, उसके प्रारूप को अच्छी तरीके से इस बार समझ लीजिए। मैं इस प्रश्न पत्र में आपको बताने वाला हूँ। यह मॉडल पेपर आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPMSP वहाँ से डाउनलोड किया गया है। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करा दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस पेपर को हम देखते हैं कि इसका प्रारूप कैसा है और इस प्रारूप के अकॉर्डिंग आप सभी को मेहनत करना है। आपको यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार के प्रश्न पत्र में। तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 100 अंक का होगा, आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल का कोई भी अंक नहीं मिलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो की तरीके से। ठीक है, तो इसमें आपको मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करना है और अच्छा स्कोर करना है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न पत्र होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसा भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें ये भी बताऊँगा कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की कॉपी कैसे लिखी। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो ये बात देखिए, ये बात कोई फालतू नहीं लिखी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही गौर करने वाली है, क्योंकि परीक्षार्थी पूरा प्रश्न पढ़ते कहाँ हैं, वो बस ऊपर देखते हैं जल्दी, उसके बाद शुरू कर देते हैं। देखिए 15 मिनट नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो आप पूरे प्रश्न पत्र को भाई पढ़िए। 10 मिनट जब आप प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ोगे तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लोगे कि कौन सा प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, किस पर हमें अभी जो है बाद में उसको जो है लगाना है। जो आ रहा है उसको आप तुरंत कर डालिए, जो नहीं आता उसके लिए आप बाद में जो है उस पर जो है प्रयास कीजिए। क्योंकि जो नहीं आ रहा अगर उस पर आप पहले प्रयास कर रहे हो तो ये मान के चलिए कि आप जो है आपका पेपर जो है वो ख़राब होगा और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको जो प्रश्न नहीं आता उस पर आप पहले से समय देना शुरू कर दोगे तो बाद में समय नहीं बचेगा और आप जो है जो प्रश्न आपको आते वो भी आप जो है भटक भुटक के जो है गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या निर्देश में दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, यानी 9 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट ले कि उसे कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके समूह का अंकित है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उसमें समय व्यर्थ ना कीजिए। ये बात बहुत सही लिखी है, जो प्रश्न ना आता हो उसमें समय को आपको व्यर्थ नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर आपका एक एक सेकंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसमें आएंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। और कितने बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 2 4 6 प्रश्न आएंगे आपके बहुविकल्पी। ठीक है, 2 तो 4 नहीं 5 आएंगे। ठीक है, 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। फिजिक्स विषय में 6 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। और कैसे प्रश्न आते हैं आप देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न लगभग में संबंध एवं फलन, पहला ही चैप्टर है तो वहीं से आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पूछा गया है फलन से पूछा गया है। मैंने इस पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया, बहुत ही अच्छा वीडियो और सबसे ज़्यादा चला हुआ है। अगर आप फलन को नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोगों को फलन आ जाएगा। नहीं तो मैं अभी आप लोगों के लिए क्लास अपलोड करने वाला हूँ और इस मॉडल प्रश्न पत्र का जो सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करें समुच्चय। समुच्चय से देखो ये प्रश्न आया हुआ है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए सारे प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कराना संभव तो है नहीं, क्योंकि मैं स्क्रीन पर हूँ, आप सभी को पता है। लेकिन एक आधे प्रश्न समझा सकता हूँ, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक समुच्चय n में जो रिलेशन डिफाइन है a, b, यानी जो आपका क्रमित युग्म a, b है उसका जो मान है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन दी गई कि a का मान जो है वो b से 2 घटाकर है और b का मान 6 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए b का मान 6 से बड़ा नहीं, यहाँ पर 4 है तो ये हो ही नहीं सकता। b का मान यहाँ पर 8, ये 6 से बड़ा है। लेकिन क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? b से 2 घटाएंगे तो क्या हमारा a आता है? तो देखिए b से हम 8 से 2 घटाएंगे तो a हमारा आना चाहिए 6, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है तो ये आपका कतई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए b का मान 6 से क्या है? बड़ा है और 8 से जब हम 2 घटाते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 6 मिल जाता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन को टिक करना है। आगे देखिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है वो x e⁻x का समाकलन आपको ज्ञात करना है। ये खंडसा समाकलन का जो है आपका क्वेश्चन है। खंडसा समाकलन में आपको जो भी तरीका बताएगा उस तरीकों को अपनाकर इसका जो है समाकलन आसानी के साथ कर सकते हो। फिर मैंने आपको अवकल समीकरण के बारे में, कोटि और घात के बारे में बताया। मैंने कई बार कहा कि कोटि और घात का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो कोटि जो होते हैं वो अधिकतम अवकलज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम जो अवकलज है वो 2 बार हुआ है, इसलिए कोट इसकी कितनी हो जाएगी भाई? इसकी कोट आपकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है? आप सभी को कोटि घात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सदिश से आया है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये और ये परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान निकलना है। लंब वाली कंडीशन लगा दीजिए, लैम्डा का मान आ जाएगा। उसके बाद जो खंड 2 है
यानी जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जाएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में कैसे प्रश्न आएंगे, जैसे आपको क्या करना रहेगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर पढ़ा है, उसमें जो सबसे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो मुख्य मान वाले ही होते हैं। मुख्य मान ज्ञात करना भी मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया, क्लास से जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो मुख्य मान की क्लास आप कर लोगे तो आपको मुख्य मान में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, अभी कर लोगे तो बोर्ड पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मुख्य मान निकालना रहेगा 1 नंबर में, तो आप निकाल सकते हो आसानी के साथ। और दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है। सतत वो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, एनसीईआरटी बुक का सलूशन भी कराया, देख लीजिएगा, आपको कंटिन्यूअस में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है, कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अवकल समीकरण की कोट एवं घात, देखिए फिर क्वेश्चन अवकल समीकरण के कोट और घात से आया। अभी मैंने 3-4 दिन पहले आप लोगों को इस पर जो वीडियो भी प्रोवाइड किया है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम ज्ञात कीजिए, मतलब ये आपका क्वेश्चन रैखिक प्रोग्रामन से है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर बात करें रैखिक प्रोग्रामन से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर अधिकतम मान ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ अधिकतम मान ज्ञात करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए प्रोबेबिलिटी का मैंने पहला वीडियो प्रोवाइड किया, आप सभी लोगों को वहीं से क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी जो भी चीज़ें नहीं बताई प्रोबेबिलिटी चैप्टर में वो भी मैं आप लोगों को आज से कल तक जो है बताने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर में 90+ अंक हम दिलाएंगे, बस आप लगातार क्लासों को लेते रहिए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया गया है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी का मान ज्ञात करना है, इसका सूत्र आप सभी को आता होगा, इस क्वेश्चन को आप कर लोगे 100%, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो हमारा खंड नंबर 3 रहेगा, यानी जो हमारा तीसरा खंड रहेगा, उसमें कैसा प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले से ही रूपरेखा इसकी बता दी है। तो इसमें देख सकते हो कि ए समुच्चय और बी समुच्चय का मान दिया गया है, ए और बी में संबंधों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध, 4 संबंध होते हैं, कितने संबंध हो सकते हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। आगे देखिए, यदि y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी cos x, ये ऐसा प्रश्न मैंने आपको बताया था अभी अवकल समीकरण वाले चैप्टर में। तो आपको सिद्ध करना है d2y/dx² प्लस y बराबर 0, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। और सदिश से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कोण पूछा गया है। और ये देखिए प्रश्न आपका जो आया है ये प्रोबेबिलिटी से प्रश्न है। अभी देखिए ये प्रश्न कितना आसान लगेगा, बस आप अभी एक दिन वेट कीजिए, आपको इस पर क्लास मिल जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की एक क्लास मैंने अपलोड की है। देखिए वर्धमान फलन की बात आ गई, वर्धमान फलन का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसी से ये प्रश्न हल कर लोगे, बस उसी से, ठीक है। वर्धमान और ह्रासमान का भी अभी एक वीडियो मैं आप लोगों को और प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सदिश से क्वेश्चन आया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आया है, इसका सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, ठीक है। 5 नंबर के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 नंबर के आते हैं, 2 नंबर का यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है। और जबकि ए और बी अपवर्जी घटना है, पहले वीडियो में मैंने अपवर्जी घटना के बारे में डिटेल से जो है चर्चा की है, आप सभी को पता है, आप क्लास जरूर देख लीजिए। उसके बाद आगे बात करें यहाँ पर सिद्ध कीजिए समुच्चय पूर्णांकों के समुच्चय जड़ में, ठीक है। ये समुच्चय से आपका क्वेश्चन है और सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। अगर तुल्यता संबंध सिद्ध करना होता है किसी भी दिए गए रिलेशन को, तो हम सबसे पहले उसको सतुल्य सिद्ध करते हैं, सम्मित सिद्ध करते हैं, उसके बाद संक्रामक सिद्ध करते हैं। जब तीनों संबंध सिद्ध हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका एक तुल्यता संबंध बन जाता है, क्योंकि तुल्यता संबंध की ये परिभाषा ये होती है कि यदि कोई संबंध सतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो वह एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद आगे यहाँ पर बात करें, देखिए ये जो क्वेश्चन आया है वो आपका सारणिक चैप्टर से है। सारणिक चैप्टर से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, 5 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद आगे यहाँ पर बात करें तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलज ज्ञात करना है। तो अवकलज ज्ञात करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, क्योंकि फलन की पावर फलन है तो लॉग लेकर ही इसको हम जो है अवकलित करेंगे, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही आसान है, 5 नंबर में पूछा गया है। और निश्चित समाकलन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का जो है समाकलन करना है। उसके बाद यहाँ पर बात करें निश्चित समाकलन की भी क्लास में आप लोगों को एक साथ मैराथन जो है जो रीअपलोड कर दूंगा एक साथ मिला करके, ठीक है, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी देखिए जो है दिखाइए कि फलन असतत है, सतत और असतत फलन का भी क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो 6वें प्रश्न में आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ पूछी गई परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर बराबर एक्स से घिरे भाग का क्षेत्रफल, इसके मैंने वीडियो प्रोवाइड किए। जितने वीडियो प्रोवाइड किए बस उतने ही देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हैं। उम्मीद है कि वहीं से प्रश्न आपका आ जाएगा। उसके बाद समतल से क्वेश्चन आया हुआ है और न्यूनतमीकरण यानी रैखिक प्रोग्रामन से ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए फिर मैंने कहा 5 अंकों की अभी आई थी प्रोबेबिलिटी, अब ये देखिए 2.5 अंकों की 5 अंकों की ये प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से हो गए। प्रोबेबिलिटी की टोटल 10 अंक हो गए हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपको कोई टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये तो आप का चैप्टर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर दिया गया ए इनवर्स ज्ञात करना है आपको, ए बी
की पावर -1 यानी ए बी इन्वर्स का मान आपको ज्ञात करना है। पहले ए और बी का गुणा करना है, ठीक है, उसके बाद उसका इन्वर्स निकालना है। उसके बाद दिया गया निम्नलिखित समीकरण निकाय, जो रैखिक समीकरण निकाय मैंने कहा इससे आपका क्वेश्चन आता है और 8 नंबर में आता है। रैखिक समीकरण निकाय युग्म से ये आपका है 60 चैप्टर से, ठीक है, आप भी से आपको इसको हल करना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर y² = 4ax और नाबिलम से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये भी 8 नंबर का आया है। समाकलन के अनुप्रयोग से आया है। अवकल समीकरण का व्यापक हल, ये मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान तरीका, 8 नंबर, ये बहुत आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब ये एक रूप है d/dx + py बराबर कुछ करके ऐसे इसका रूप है। इसका व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चनों को भी मैंने सॉल्व कराया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को भी सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद देख सकते हो जो प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 9 में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार अथवा का कोई जुगाड़ ही नहीं भैया, ठीक है। जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं का आपको सलूशन देना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर एक निश्चित समाकलन का क्वेश्चन आया हुआ है और दोनों प्रश्न निश्चित समाकलन के आए हुए हैं। तो निश्चित समाकलन आप समझ सकते हो, शारीरिक चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये भी समझ सकते हो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संबंध फलन चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर देखा जाए रैखिक प्रोग्रामन, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो पूरे मॉडल पेपर को समझ गए होंगे कि किन चैप्टरों पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने सोचा कि देखिए स्कीम आपकी जारी हो चुकी है, तो मॉडल प्रश्न पत्र को समझा दें तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।